हर हर महादेव। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा रीजंस टू बाय डोमिनार 400। हर चीज़ में ना, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज़ में कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से हम लोग डोमिनार के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, जितने भी इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात कर रहे थे। देयर विल बी ए डिटेल्ड वीडियो ऑफ डोमिनार 400 की, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या रीजंस हैं कि डोमिनार 400 आपको नहीं लेना चाहिए, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं। बट आज का वीडियो रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेन रीजंस डोमिनार 400 के बाय करने के। वैसे तो मैं आपको 100+ रीजंस दे सकता हूँ कि क्यों आपको डोमिनार 400 लेना चाहिए एज कंपैरिजन टू एनी अदर व्हीकल जो भी इसके सेगमेंट में है। बट आज मेन रीजंस के ऊपर हम बात करेंगे। साथ में ही जो मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं हमको अभी तक 3 सर्विसेज एंड 10,000 किलोमीटर रन होने तक, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। हमको 70 to 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, दैट टू ऑन नेशनल हाईवे। So let's start our ride. सबसे पहला टेस्ट जो है ना डोमिनार का, और जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो इसके ब्रेक्स हैं। बट इसी के साथ इसमें एक बुरी चीज़ भी है, क्योंकि जो ब्रेक है ना, फ्रंट वाला जो ब्रेक है वो ABS के साथ वाइब्रेट डिस्क ब्रेक, मतलब क्या लाजवाब तरीके से वो रिस्पॉन्स करता है, और रियर वाला उतना ही बेकार है। अब गंदे शब्द जितने हो सके ना उतने दे लो आप रियर ब्रेक को डोमिनार की। साथ ही में जो हमारा माइक का इशू था ना, वो रिजॉल्व हो गया हुआ है। सब चीज़ें हमारे पास आ गई हुई है। बस एक माइक कनेक्टर के लिए हमने पूरे सिटी के चक्कर लगाए, कहीं भी नहीं मिला, तो हमने ऑनलाइन ही मंगा लिया हुआ था। और अमेजोन की मतलब डिलीवरी सुपर फास्ट हो गई है आजकल, 2 दिन भी नहीं लगे होंगे, 30 घंटे के अंदर अंदर वो घर पे डिलीवर हो गया हमारे पास। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जब कभी भी आप लोग कहीं भी लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं, प्लीज़ अपनी बाइक का, अपनी कार का, अपने ट्रक का, बस का, जो कोई भी आप राइड कर रहे हैं, इंडिकेटर ज़रूर यूज़ किया कीजिए। बच्चों निकलते ना यार, अंधेरा हो गया। तो आज तो डोमिनार 400 की नाइट राइड होने वाली है। क्या नज़ारा आ रहा है कैमरे के अंदर ना, क्या क्लैरिटी आ रही है, और इतना प्यारा कलर आ रहा है ना, ये सुकून है इस कलर के अंदर कुछ। ट्वाइलाइट एंड डॉन, ये दोनों जो टाइमिंग है ना, ये बेस्ट टाइमिंग होती है। और इस टाइम पे आप देखो सूर्यदेव हमारे ढल चुके हैं, बट फिर भी उनका जो थोड़ा बहुत जो रोशनी है ना वो पड़ी हुई है। लाइट्स कहीं चल गई है। डोमिनार की लाइट हमारी मिक्स हो रही है, चांद की लाइट हमारे साथ मिक्स हो रही है, और सूर्यदेव की भी। सबसे पहला रीजन डोमिनार 400 लेने का, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, डोमिनार को ना, आप कई सारे लोग हैं पता नहीं क्या करते रहते हैं यार, स्पोर्ट्स बाइक के साथ एक स्पोर्ट्स टूरर को आप लोग कंपेयर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मतलब RC 390 के साथ कंपेयर कर रहा है, कोई हिमालयन के साथ कर रहा है। हालांकि हिमालयन थोड़ा बहुत आ जाता है, बट वो एडवेंचर है, ये टूरर है। फर्क समझो, लोगों को फर्क ही नहीं पता है। मुझे तो ना ऐसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है यार। पहले की जो हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन थी ना, वो होती थी बाइकर कम्युनिटी, क्या बंदे थे यार, सारे के सारे जितने भी हैं, JS पाजी हो गए, मुंबई का निखिल, किस का नाम लेता फिरूं। और अब वाले तबाही, मतलब पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कुछ भी, किसी के साथ भी कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं। सीसी के हिसाब से लोग टॉप स्पीड को जज कर रहे हैं यार। मंद बुद्धि हो रखी हो क्या। मेरी इंस्टा पे ना 2-3 रील्स जो हैं वो मिलियंस में गई हैं, और वहां पे जाके मुझे पता चला है कि लोग जो अपने आप को बाइकर बोल रहे हैं, उनको जानकारी नहीं। अगर इतना पूछ लो ना सिर्फ कि कितने टाइप की बाइक्स होती है, मतलब 1-2 से ज्यादा उनको नाम भी नहीं आएगा। डोमिनार 400 का अगर कोई कंपैरिजन है ना, तो वो जो BMW की GS 310 है ना, वो है। BMW की 310 जो है ना, वो डोमिनार से 1000 गुना बेटर है, हर एक चीज में बेटर है। मतलब आप कहीं भी किसी भी तरीके से, हालांकि है तो इसका कंपटीशन, बट ये वो जीत जाएगा, आप उसको कर ही नहीं सकते डोमिनार के साथ कंपेयर। लेकिन डोमिनार एक चीज में पछाड़ देता है, रुक जा भाई। चाहिए मुझे एक टूरर बाइक थी, एक एडवेंचर टाइप की बाइक थी, एक स्पोर्ट्स टाइप की बाइक थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा चेक किया, तो उस प्राइस रेंज में ना, जो सबसे लोअर प्राइस रेंज में कोई व्हीकल था 400 सीसी में, हालांकि ये भी 400 सीसी प्रॉपर नहीं है, 373.3 सीसी है, बट 400 सीसी इसका नाम है डोमिनार 400। कोई भी बाइक नहीं है स्पोर्ट्स टूरर, आपको कोई भी नहीं मिलेगी। और जो लोग इसको चला रहे हैं ना, जिन लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, पुरानी वाली का मुझे पता नहीं, VS4 का मुझे पता नहीं, जितने भी मैं VS4 डोमिनार ओनर से मिला हूँ ना, सबकी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। बट ऐसा जब से मैंने ये लिया हुआ है ना, मुझे कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी की सारी रिजॉल्व हुई है टाइम टू टाइम। पेट्रोल हमारा हुआ बिल्कुल खत्म। ओहो, ये देखो जी, सर्विस रिमाइंडर आ रहा है हमारा, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया काफ़ी दिनों से। ये एक्चुअली सर्विस हमारे बाइक की हो चुकी है, बट जो लोग भी ब्लॉग्स वगैरह चेक करते हैं रेगुलरली, उन्होंने देखा होगा कि जिस टाइम पे हमने इसकी सर्विस कराई थी ना, इसमें कुछ इशूज थे उस टाइम पे, तो हमने 8500 के आसपास ही इसकी सर्विसिंग करवा ली हुई थी, तो उस टाइम पे रीसेट किया नहीं। अभी इसने आई गेस 10,000 किलोमीटर क्रॉस कर दिया होगा, इसलिए सर्विस रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको भी हम लोग अभी रीसेट कर लेंगे। आगे चला जाऊँ मैं,
ठीक है भाई साहब। एक डोमिनार का मेजर जो दिक्कत है वो ये है कि ये थोड़ा सा बल्की है यार, कट वट नहीं होती। ये जो शू 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 ये है ना, ये वाला थोड़ा कम ही होता है इसमें। 600। सो द पेट्रोल प्राइस इन जम्मू इज़ 97.81 और डेंसिटी आप देख सकते हैं 7376 पॉइंट जैसा तो कुछ है नहीं। मुझे एक्चुअली डेंसिटी वगैरह की कुछ खास नॉलेज है भी नहीं। किसी को अगर है तो बता देना यार। कई पेट्रोल पंप पे ना ज़ीरो वगैरह ही दिखता है, तो आई गेस ज़ीरो होना नहीं चाहिए। ये वाला जो है यही वाला सही है। अगर कोई भी इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जानता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। टाइम भी इसका गलत ही बता रहा है, हर एक चीज़ रीसेट करनी पड़ेगी। जल्दी करते हैं। ओहो 600 में क्या सेल आ गए। गणपति बप्पा मोरया। इतना बड़ा आइडल किसी ने देखा हुआ गणपति बप्पा का? मुझे तो कहीं भी नहीं दिखा ऑल इंडिया। अगले रीजन की अगर मैं बात करूं यार, जो कि सबसे बड़ा रीजन है जिससे मतलब फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, ये वाला रीजन हर कोई नहीं समझेगा। कोई अंधभक्त बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने डोमिनार लिया था बिकॉज ये बजाज की व्हीकल है, बजाज हमारी इंडियन व्हीकल है, इसीलिए मैंने डोमिनार 400 चूज किया। इससे पहले मैंने 4 पल्सर 220 चेंज किए हुए हैं, वो भी बजाज के ही थे। हालांकि मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनके पास अलग अलग, किसी के पास KTM है, किसी के पास यामा है, किसी के पास रॉयल एनफील्ड है। बट मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बंदा हूँ। मेरे पास मोबाइल, कोई भी चीज़ है, कोई भी गैजेट्स है, अगर कोई चीज़ इंडियन है, इंडियन मेड है, तो मैं वो लूँगा ही लूँगा। अब अगर 400 सीसी में बजाज की व्हीकल अवेलेबल नहीं होती ना, तब मैं BMW की तरफ जाता, या फिर हिमालयन की तरफ जाता, या फिर TVS की तरफ जाता। अगर मुझे कोई 1000 सीसी की बाइक लेनी हो, कोई सुपर बाइक लेनी हो, तो इंडियन बाइक कोई है नहीं, तो उस टाइम पे मैं किसी भी तरफ जा सकता हूँ ना, कोई इटालियन, जापानीज, कोई भी चला जाऊँगा, चाइनीज ही जाऊँगा। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है तो छोटा मोटा यार चलेगा। छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, मैंने रिसर्च करी थी, बजाज में कुछ दिक्कतें हैं, वो चलेगा। और बजाज की सबसे पैथेटिक चीज़, मरेगा भाई, जितने भी बजाज ओनर्स है ना, एक चीज़ से ना, एक बात से हर कोई एग्री करेगा, बजाज की बाइक अच्छी बुरी चलो वो बात की रहा, बट जो पैथेटिक चीज़ है ना बजाज में, वो है इसके सर्विस सेंटर। 1-2 सर्विस सेंटर मुझे आज तक सही ढंग के मिले हैं। एक मुझे देहरादून में मिला था, एक मुझे एक और स्टेट में मिला था। हमारे यहाँ पे ना यार सर्विस सेंटर पूछो मत, इनको प्लीज़ थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, थोड़ा बात करने का सलीका सिखाओ और बाइक्स के बारे में थोड़ा सिखाओ। डोमिनार के रिलेटेड तो बहुत कम नॉलेज है लोगों को, जितने भी मैकेनिक्स रह रहे हैं। हालांकि जो नॉर्मल बाइक्स रहते हैं, लाइक पल्सर 220 का मैंने देखा, पल्सर 220 के लिए ना हर एक मैकेनिक, उसको मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर मुझे कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं उसी टाइम पे उस मैकेनिक के पास जाता था। मैंने 2-3 मैकेनिक ढूंढ के रखे हुए थे, ऐसे रिजॉल्व करते थे वो 2 मिनट में। बट डोमिनार के रिलेटेड कुछ इशू आता है तो वो बोलते हैं ही नहीं। आपको अपने हिसाब से कोई लोकल मैकेनिक ढूंढना पड़ेगा जिसको की प्रॉपर नॉलेज होगी। आप बोलोगे कि सर्विस सेंटर वाले मैकेनिक के पास में जाओ, मैं नहीं बोल रहा कि हर कोई बुरा है, बट जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है ना, बाहर का कोई मैकेनिक होगा, कोई लोकल मैकेनिक होगा जो कि एक्सपीरियंस होगा, उसको ज्यादा नॉलेज है कंपैरिजन टू जितने भी बजाज के जो लोकल वोकल सर्विस सेंटर रहते हैं, खासकर डोमिनार 400 का। पल्सर 220 में सच मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, जहां कहीं भी मैं गया सर्विसिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। VS4 डोमिनार है ना, उसमें एक तो आपका स्पीडोमीटर का बहुत ज्यादा एरर था, ठीक है, 12 से 13 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आता था। हालांकि इसमें भी है, हर एक बाइक में गाड़ी में होता ही है, बट इसमें 3 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आता है। मैंने 2-3 बार चेक किया हुआ GPS सीडोमीटर लगा के, आपको वीडियो भी वो वाली दिख जाएगी जल्दी। अलावा 2018-19 में एक दो नहीं, आई थिंक 10-12 जो इंजन ब्लास्ट के इशू है VS4 डोमिनार 400 के, कभी भी नहीं सुना था कि कोई बाइक ब्लास्ट हो रही है, इंजन ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट ऐसे नहीं कि ब्लास्ट हो गया, बट इंजन जो है ना वो खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता था, तो वो वाले इश्यूज भी थे। और भी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम थी VS4 में, और सबसे बेकार मुझे लगता था उसका लुक्स, मतलब लुक्स नहीं थी। अभी देखो इन्होंने ये नकल गार्ड वगैरह दिया हुआ है, वाइजर वगैरह दिया, पीछे लगेज कैरियर, इसमें 7-8 एक्सेसरीज जो है वो एड ऑन करी है, उससे ना ऐसे एडवेंचर वाला लुक आ गया। जो भी डोमिनार चला रहे हैं ना, ये वाला खासकर, मतलब दे डू फील कि हाँ मैनली वाला फील आता है। और आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक चला लो, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को भी मुझे डोमिनेट नहीं करना है, बट नहीं, वो बच्चों वाला और छपरियों वाली फीलिंग आ जाती है। हालांकि बाइक्स अपनी अपनी जगह हर एक ठीक है, लोगों ने खराब किया हुआ है, बट डोमिनार इज अ मैन्स मशीन। आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मर्दाना बाइक है कोई। 2022 मार्च से लेके ना सितंबर तक तो डोमिनार अवेलेबल था ही नहीं, ड्यू टू सम रीजंस, वॉर वगैरह, यूक्रेन वॉर एंड ऑल, वो सब चीजें चल रही थी। कुछ एक पार्ट्स जो रहते हैं वो वहां से आते थे, तो इसी वजह से वो अवेलेबल था ही नहीं। डोमिनार की मतलब बहुत ज्यादा किल्लत थी, कितने सारे लोग जो है ना वो स्विच कर गए अलग अलग कंपनीज पे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था। और सितंबर के बाद से जितने भी 3-4 लोगों ने मेरे से बात करी है कि बिकॉज इंस्टा पे ना मुझे आजकल डोमिनार से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वायरीज आती रहती है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया से या सिर्फ JNK से करते हैं, नेपाल भूटान से मैसेजेस आते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। 2 बंदों की तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, किसी का ऑयल पंप का इशू, किसी का कुछ इशू, बट मेजरली जो इशू आ रहा है वो आ रहा है थ्रॉटल सेंसर का इशू आ रहा है। अगर अभी भी किसी ने न्यूली कोई बाइक ली हुई है तो मुझे जरूर बताइएगा। और मैं सभी को बता दूं यार, जब कभी भी आप लोग न्यू वाला डोमिनार 400 ले रहे हो ना, आपको इंजन ओवरहीटिंग और जो आपका कूलेंट एग्जॉस्ट है, ये इशू आएगा ही आएगा।
थोड़े से टाइम के बाद फ्यू इनिशियल किलोमीटर जैसे ही आप लोग कवर कर लेते हैं, लाइक 1000 2000 3000 किलोमीटर एक दो आपकी सर्विस हो जाती है, उसके बाद आप खुद फील करोगे कि आपका इंजन ओवर हीटिंग जैसा कोई भी इशू नहीं है, एग्जॉस्ट टाइम टू टाइम ही ऑन होगा। फिर भी अगर कुछ हो रहा है तो आप प्लीज सर्विस सेंटर जाके विजिट कीजिए और चेक करवाइए। वीडियोस वगैरह तो मैंने काफी सारी देखी थी न्यू वाले डोमिनार की VS6 की, बट जिस दिन मैंने इसको पर्सनली देखा था ना, विजिट किया था, मुझे इसकी लुक्स ही ऐसे ना अपनी तरफ आकर्षित कर गई थी। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था वहां पे, ओ मैन, जो इसकी एग्जॉस्ट की साउंड थी, पता नहीं क्यों लोगों को क्या दिक्कत है यार। बहुत सारी बाइक्स देखी मैंने, बहुत सारी बाइक्स की टेस्ट राइड ली थी, बट डोमिनार की जब मैंने टेस्ट राइड ली भी नहीं थी, सिर्फ इसके पास बैठा था, ऊपर बैठा था और मैंने स्टार्ट किया था ना, आई डू दिस, ये जो एग्जॉस्ट की साउंड थी ना, मैं सोचा बस अब तो लेना ही डोमिनार है। सो मैनी पीपल जो बोलते हैं कि डोमिनार की एग्जॉस्ट साउंड अच्छी नहीं है, ऐसे बेकार सी है, मेरा ऑटो ऐसे आवाज़ करता है, मेरा ये ऐसे आवाज़ करता है, मेरा गैराज, एक बंदा बोलता जो मेरे गार्डन में घास काटने वाली मशीन है उसके वाली आवाज़ है। ठीक है भाई साहब, होगी, बट आई लव दिस साउंड मैन, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ये आवाज़। एंड एक चीज़ और बोलूँगा यार, आप कोई भी बाइक वगैरह ले रहे हो ना, आप लोग एग्जॉस्ट चेंज कराते हो, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है यार। डोमिनार का एग्जॉस्ट ना चेंज नहीं कराना, इस VS6 वाले का डोमिनार जो अगर कोई भी ले रहा है ना, इसका प्लीज एग्जॉस्ट चेंज नहीं कराना। इसका बहुत प्यारा एग्जॉस्ट है यार, डुअल बैरल एग्जॉस्ट है यार, इतनी प्यारी लुक देता है, इतनी प्यारी आवाज़ देता है। मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, अगर किसी को आवाज़ चेंज करनी है और थोड़ा बहुत वो और ज़्यादा भारी आवाज़ चाहता है, आप कभी चेक करना, आपका ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसके अंदर सुराग ना से छोटा सा पतला सा सुराग है दोनों तरफ, तो आप उसको ड्रिल वगैरह लीजिए अपने, ठीक है, अपने रिस्क पे लीजिए। मैं ऐसी सजेस्ट कर रहा हूँ, हल्का सा मन करे तो, ठीक है। एक बंदे ने कराया हुआ है, मैंने उसकी आवाज़ सुनी हुई है, तो मुझे वो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी लगी। ड्रिल वगैरह लो, ड्रिल मशीन लो और वहाँ पे ना 2 सुराग गौर कर लो छोटे छोटे, आपको क्या प्यारी आवाज़ आएगी। उसके बाद प्यारी नहीं आएगी बट थोड़ी ज़्यादा हैवी आएगी। बट मेक श्योर जिस किसी से भी आप करवा रहे हो वो थोड़ा प्रोफेशनल हो, ऐसा ना हो कि वो जो आप ड्रिल करें और वो जो पार्ट्स रह रहे हैं वो एग्जॉस्ट के अंदर ही चले जाएं तो धज्जियाँ उड़ा दो, बाद में मेरे को बोलो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अपने रिस्क पे करो यार, मैं तो बस ऐसी एडवाइस दे रहा हूँ, एक अच्छी बुरी आपकी मर्जी। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आप पावरट्रॉनिक यूज़ करो, आप अपना इंजन ट्यून करवाओ, आपको टॉप स्पीड मिलेगी, 190 जाएगा, 200 जाएगा। अरे मुझे ज़रूरत ही नहीं है यार, आई एम नॉट टॉप स्पीड काइंड ऑफ गाय एनी मोर। वो सब मैं बचपन में था, अभी तो मैं ऐसे ही यार, ऐसे ही एक दो बारी चेक कर ली टॉप स्पीड, उस पर भी इतने सारे लोगों को पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हैं। और एक तो जब कभी कोई रील वायरल जाती है ना, अलग अलग प्रकार की दुनिया, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी है इस दुनिया में, क्या ही किया जाए, सबके सब मंदबुद्धि। डोमिनार 400 को ना RC 390, ये हमारा RR 310, ये ऐसी वाली स्पोर्ट्स बाइक से ना कंपेयर मत किया करो। टॉप स्पीड होगी भाई साहब उनकी 300 किलोमीटर ही, चाहे क्यों ना जाए, कोई वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी है तो यार होगी। मैंने किसी के साथ, आपने मुझे कभी भी कंपीट करते हुए देखा, कोई ड्रैग रेस करते हुए देखा, कोई भी चीज़ करते हुए देखा? मैं करता ही नहीं, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब चीज़ें करता हूँ। अब मैंने नॉर्मली इसको खींच के देखा हो, ये 175 176 तक नॉर्मली चला जाता है अगर स्ट्रेट रोड हो, तो मुझे देखना था कि क्या ये 180 टच करता है। तो उस टाइम पे मैंने डाउन हिल वाला जो हमारा रोड है सिद्रा हाईवे पे, वहां पे मैंने एक दो बार चेक किया हुआ है, 2 से 3 मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है 176 178 की। अभी तक जो स्पीडोमीटर पे, चाहे वो डाउन हिल करके आया हो, चाहे कोई भी चीज आई हो, चाहे मैंने कोई भी जुगाड़ लगाया हो, जो टॉप स्पीड इस स्पीडोमीटर पे आई है ना अभी तक, वो आई है 183 किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड आई है टॉप स्पीड। हालांकि वो है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा जब आपका स्लोप आता है ना, डाउन स्लोप आता है, तो बाइक का इंजन तो अपनी पावर जो है वो यूज करेगा ही करेगा यार, उसमें कोई दिक्कत। बट जब कभी स्लोप आ रहा है तो एक एडवांटेज हो जाता है ना। मुझे बस देखना था कि कितना हाईएस्ट कितना जा सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि 180 पे लॉक हो जाता है, स्पीडोमीटर आगे हिलेगा ही नहीं। बट बजाज का मैंने देखा, हमारा देसी तरीके है, जितना मर्जी आप चाहो भगा लो। देखेंगे कोई और रोड मुझे ऐसा सच मिला नहीं है जो कि 5-6 किलोमीटर तक ऐसे स्ट्रेट हो। वैसे ये कब बना यार पुल, आय हाय हाय, 3 दिन पहले मैं आया था तब तो ये फ्लाईओवर था ही नहीं, और आज स्टार्ट भी हो गया। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन जो इस टाइम पे बता रहा है ना, वो बता रहा है 31 किलोमीटर पर लीटर की। थोड़े दिनों में हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि एक और वीडियो निकाल देते हैं। अगर आपको चाहिए माइलेज की तो मुझे बता देना, और अगर स्पेसिफिक हाईवे पे चाहिए या फिर इकोनॉमी पे चाहिए, हाई स्पीड पे चाहिए या फिर सिटी में चाहिए, जिस जगह के भी जिस तरीके की राइडिंग कंडीशन के हिसाब से आप लोग बोलोगे, वो वाला टॉपिक के रिलेटेड हम लोग वीडियो निकाल देंगे, वो वाला ब्लॉग बना देंगे माइलेज का। एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पसंद नहीं है हमारा नाइट पे राइड करना, नाइट पे ब्लॉग करना, क्योंकि उनको विजिबिलिटी नहीं आती है, शायद क्लैरिटी नहीं आती है, शायद होता होगा ऐसा कुछ। बट एक ही बार अभी तक इशू आया यार, उसके बाद तो कभी किसी ने बोला नहीं। जिस टाइम पे हम लोगों ने अमरनाथ यात्रा करी थी ना, हम लोग हमारा श्रीनगर पे गए थे, उस टाइम पे जो हमने नाइट राइड करी थी ना, उस टाइम पे पता नहीं क्या दिक्कत था, मेरे कैमरा में ही कुछ दिक्कत था, मेरी धूल मिट्टी ज्यादा आ गई हुई थी, तो लाइट आ ही नहीं रही थी। इस टाइम पे तो मैं चेक कर रहा हूँ तो क्लियर विजिबिलिटी आ रही है, देखा डोमिनार की लाइट। और ये कैमरा में थोड़ी सी कम लाइट आ रही है। डोमिनार 400 की जो लाइट्स है ना, ये भी एक रीजन है, ऑसम लाइट्स है यार। पवन सुत हनुमान की जय,
लाइट्स, हमने ना एक वीडियो बनाई थी 5 रीजंस टू बाय डोमिनार 400, उस पे मैंने एक पार्ट रखा था, एक पॉइंट रखा था कि बजाज क्लेम करता है कि डोमिनार 400 की जो लाइट की विजिबिलिटी है ना वो 1 किलोमीटर तक की है। डू बिलीव मी, हमने स्टेडियम में जाके चेक किया हुआ है, बजाज डोमिनार 400 की जो विजिबिलिटी है लाइट की वो 1 किलोमीटर तक की है। बट वो जो राइडर है उसके लिए नहीं है, वो जो देखने वाला है उसकी है। बजाज अगर कोई बड़ी कंपनी कोई भी चीज क्लेम कर रही है ना, वो चालाक लोग हैं, वो वहां पे रिटर्न में लिख रहे हैं यार। लोग कोर्ट केस कर देते हैं आजकल, तो लिखा हुआ उनको भी जस्टिफाई करना होता है ना। और जो राइडर है उसके लिए भी क्लैरिटी है, उसके लिए वो विजिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, लेट मी थोड़ा सा पास चलते हैं उसके पास। ये जो ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे विजयपुर, जम्मू रेलवे स्टेशन, ये सब चीजें लिखी हुई है। रात के टाइम पे ना किसी भी एक्सप्रेस वे पे चले जाना, हाईवे पे चले जाना, 1 किलोमीटर तक दूर का अगर आपको स्टेट रोड कहीं पे दिखता है और ये साइन बोर्ड लग रहा है, यहाँ से ना लाइट मारना है, हाई बीम ऑन करना, आपकी जो लाइट है वो वहां तक पहुंचेगी। ऐसे जस्टिफाई करती है कंपनी। ये तो होगी कंपनी नॉर्म्स के हिसाब से बातचीत। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप राइड कर रहे हैं लो बीम पे, आपकी जो विजिबिलिटी रहेगी वो हार्डली 50 मीटर तक की रहेगी। और अगर आप हाई बीम ऑन करते हैं तो हाई बीम पे एक तो ना रोड पे लाइट रहती नहीं, थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, तो ज्यादा नहीं तो आपको 100 मीटर तक का तो दिखता ही है क्लियर यार। ये तो हम कितने टाइम से नाइट राइड करते आ रहे हैं, हमको तो दिखता ही है। 400 सीसी डोमिनार 400, इसका प्राइस, इसके ब्रेक, फ्रंट बाइब्री डिस्क ब्रेक, रियर वाली ब्रेक तो चलो उसका क्या ही बात करनी। एंड हमारा अप टू 180 किलोमीटर पर गया हुआ है ना, मेरा वाला गया हुआ है। मैंने डाउन हिल बेशक लिया बट स्पीडोमीटर पे तो आया ना। और स्पीडोमीटर एरर कितना है कितना नहीं है, VS4 को VS6 से कंपेयर मत करो यार। जरूरी नहीं है ना जो चीज मुझे अच्छी लगे वो किसी और को भी लगे, और जो किसी और को लगे वो मुझे भी लगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यार, जिसको जो मानना है माने, जिसको जो नहीं मानना है नहीं माने, तो देखो जाओ मेरे पावे। गाइस आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, और एक प्रॉब्लम हो गई है तो हैव टू गो देयर। तो ये वाला व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस टू बाय डोमिनार 400, देयर आर सो मेनी रीजंस नॉट टू बाय डोमिनार 400। तो आज हमने ये वाला टॉपिक के बारे में बात कर ली, बहुत सारे रीजंस हमारे बीच में ही रह गए हैं। देखो जितने भी रीजंस मैंने अभी तक बताए हैं और जितने भी रीजंस मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा, वो कोई हवा में बातें नहीं करके बता रहा या फिर किताबों से पढ़ के नहीं बता रहा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने खुद एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करी या देखी हुई है, वही चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको और ज़्यादा रीजंस जानने हैं तो डू लेट मी नो, हम लोग इसी वीडियो का पार्ट 2 भी बना लेंगे। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ आपको मिलते हैं। टेक केयर, हर हर महादेव।